नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर अचीवर में। आज हम लोग बिहार बजट से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्यों को जानने की कोशिश करेंगे, जो कि आगामी बिहार की परीक्षाओं के लिए, चाहे वो बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बीपीएससी प्रीलिम्स हो या फिर और भी बहुत सारे वैकेंसीज आ रही हैं, उनके लिए निश्चित तौर पर ये महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो आइए जानते हैं बिहार बजट से जुड़े कुछ प्रमुख बातों को। तो इस साल मतलब इस वित्तीय वर्ष में, वर्तमान वित्तीय वर्ष में बिहार को कितने का बजट मिला है, कितने करोड़ का बजट मिला है, ये रुपयों में बात की जा रही है। तो कितने का बजट है? 3,16,895.02 करोड़ का है। कितने का है? 3,16,895.02 करोड़ का। 3,16,895.02 करोड़। तो आइए जानते हैं कि वर्तमान की वित्तीय वर्ष की बात हो रही है कि 25-26 में इतना है, 3,16,895.02 करोड़। तो ये पिछले वित्तीय वर्ष में कितना था? पिछले वित्तीय वर्ष में यही आंकड़ा रहा था 2,78,725.72 करोड़ का। 2,78,725.72 करोड़ का। बहुत ज़्यादा का ये अंतर नहीं देखने को मिल रहा है। तो हम लोग आगे इसको जानने की कोशिश करें कितने करोड़ की वृद्धि हुई है, आखिर पिछले साल की अपेक्षा इस साल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो ये वृद्धि हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये वृद्धि कितने को हुई है? 38,169.30 करोड़ की यहाँ पे वृद्धि देखने को मिल रही है। 38,169.30 करोड़ की। साथ ही साथ देख रहे हैं, अगर प्रतिशत में ही बात की जाए, प्रतिशत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। रुपयों में कितने की हुई थी? 38,169.30 करोड़। लेकिन रुपयों में अगर प्रतिशत में अगर ये बात की जाए कि प्रतिशत में कितने की वृद्धि हुई है, तो प्रतिशत वृद्धि हम यहाँ पे देख सकते हैं। प्रतिशत वृद्धि कितना है? यहाँ पे 13.69% है। 13.69%। कितने का? 13.69% है। आइए आगे जानते हैं क्या बोल रहा। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 3,16,895.02 करोड़ का बजट पेश किया गया। वही बातें हैं जो ऊपर हमने अभी भी पढ़ा था। देखते हैं कि आगे क्या है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार राज्य को केंद्र सरकार से सहायक अनुदान के रूप में 54,575.02 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। ये प्राप्त नहीं हुआ है, ये मतलब अनुमान है। उस तरह जब बिहार बजट पास हुआ था उस टाइम तक केंद्र बजट पास नहीं हुआ था, तो उस टाइम ये अनुमानित किया गया था कितने का बजट मिल सकता है हमें। तो ये बजट का जो अनुमान था ये था 54,575.02 करोड़ का। कितने का? 54,575.02 करोड़ का। और जो पिछले वित्तीय वर्ष में कितना मिला था हमें, तो पिछले वित्तीय वर्ष की अगर बात की जाए तो यही जो आंकड़ा था 52,160.62 करोड़ था। 52,160.62 करोड़ था। तो अगर हम कंपैरिजन करें कि कितने करोड़ की वृद्धि हो सकती है पिछले वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष में, जो केंद्र सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान है उसमें कितने करोड़ की वृद्धि हो सकती है, तो ये हम देख सकते हैं कि ये वृद्धि कितने की है? 2414.40 करोड़ की। 2414.40 करोड़ की वृद्धि हमें देखने को यहाँ पर मिल रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब एक तथ्य है कि महिलाओं के लिए क्या प्रमुख घोषणाएं की गई हैं। बिहार में महिलाओं पे कुछ खासा ही ध्यान दिया जा रहा है। तो क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं इस बजट में बिहार की महिलाओं के लिए। तो इसमें पहला जो पॉइंट है यह बता रहा है कि महिला सिपाहियों को पदस्थापन थाने के आसपास आवासन सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा किराए पर आवास लेकर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि जो बिहार पुलिस में जो भी सिपाही महिलाएं भर्ती होंगे उनके आवासन की जो सुविधा होगी उनके ड्यूटी केंद्र के आसपास ही होगी। अभी भी बीपीएससी के मामले में थोड़ा सा देखने को मिल रहा था, बीपीएससी टीचर के मामले में, कि उनका गृह जिला कहीं और है, उनकी ड्यूटी कहीं और दे दी जा रही थी और उनका आवासन कहीं और दे दिया जा रहा था। इससे बहुत सारी समस्याएं मतलब उभर के सामने आ रहे थे। तो इस समस्या को एड्रेस किया जा सके, सॉल्यूशन किया जा सके, इस हेतु बिहार सरकार की एक अच्छी मुहिम है कि जहाँ भी उनकी ड्यूटी होगी वहीं पर उनका आवासन सुनिश्चित करा दिया जाएगा। और ये मतलब जो भी सुविधा है फ्री का नहीं मिलेगा, मतलब किराए का ही मिलेगा, आपको उसके लिए पैसा पे करना पड़ेगा। फिर आगे है कि राज्य के प्रत्येक पंचायत में गरीब कन्याओं के विवाह हेतु राज्य सरकार के द्वारा चरणबद्ध तौर पर कन्या विवाह मंडप का निर्माण कराया जाएगा। कि जो राज्य की जो गरीब बच्चियां हैं, गरीब महिलाएं हैं, मतलब छोटे बच्चियां हैं, उनके शादी हेतु, उनके विवाह हेतु मतलब जो ग्राम पंचायत को जिम्मेदारी दी गई है कि उनका सामूहिक तौर पर कन्या विवाह कराया जाए, जिससे जो परिवार पे बहुत ज़्यादा बोझ न आए, गरीब परिवारों पे बोझ न आए। फिर आगे है कि बिहार बजट में महिलाओं के लिए और क्या ही घोषणाएं की गई हैं। दो ऊपर हमने देखा कि ये जो महिला सिपाही हैं उनके लिए किया गया था कुछ प्रावधान, और कुछ ग्राम पंचायतों को कुछ जिम्मेदारियाँ दी गई थी सामूहिक विवाह के लिए, गरीब परिवारों के बच्चियों के सामूहिक विवाह के लिए। अब यहाँ पे है कि और क्या ही प्रावधान किए गए हैं।
आइए जानते हैं। तो बोल रहा है कि राज्य के प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए पिंक बस का परिचालन किया जाएगा, जिसमें सवारी, चालक एवं कंडक्टर सभी महिलाएं होंगी। बहुत ही अच्छी बात है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ एक कदम है कि महिलाएं जो हैं, महिलाओं के लिए एक स्पेशल बस का परिचालन किया जाएगा, पिंक बस होगी। आमतौर पर माना जाता है कि जो पिंक है और महिलाओं का फेवरेट कलर है, इसलिए शायद इस जो बस का रंग भी, कलर भी रखा गया पिंक है। और इसमें एक केवल ध्यान देने वाली बात है कि सिर्फ जो पैसेंजर होंगी वो महिलाएं नहीं होंगी, मतलब सिर्फ पैसेंजर महिलाएं नहीं होंगी, महिलाएं ही कंडक्टर होंगी, महिलाएं ही ड्राइवर होंगी। यानी कि पूर्ण रूप से जो आत्मनिर्भर, मतलब बिहार कह लीजिए, आत्मनिर्भर बिहार के लक्ष्य की ओर बढ़ा जा रहा है कि और महिलाएं सुरक्षित भी रहे, आत्मनिर्भर भी हो सके। अब आगे क्या बातें की जा रही है कि महिला चालकों को ई रिक्शा एवं 2 पहिया वाहन के व्यावसायिक परिचालन हेतु क्रय करने पर नगद अनुदान का प्रावधान किया जाएगा। कि अगर महिलाएं जो मतलब ना सिर्फ बस के ऊपर बात की गई थी, ना सिर्फ बस, बल्कि जो ई रिक्शा है या फिर जो 2 पहिया वाहन है, अगर वो उसका क्रय करती हैं तो क्रय करने पे उनको जो है, क्रय करने पे नगद अनुदान उनको दिया जाएगा। आइए जानते फिर आगे क्या है कि राज्य के प्रमुख शहरों में महिला वाहन परिचालन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिसमें प्रशिक्षक भी महिलाएं होंगी। यानी पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर भारत की ओर बात की जा रही है कि महिलाओं को ठीक है, मतलब 2 पहिया वाहन दे दिया जाए, 3 पहिया वाहन दे दी जाए, मतलब ई रिक्शा, और चाहे वो उनको बस ही चलाने को दे दिया जाए। लेकिन सिर्फ योजना बनाने से नहीं होगा, योजना को लागू करना पड़ेगा। महिला पहले तो इसी बात के लिए हेजिटेट होते रहेंगे कि उनको चलाने आता नहीं है, तो बस कैसे खरीदे, ई रिक्शा कैसे खरीदे, और जो भी है 2 पहिया वाहन कैसे खरीदे। तो महिलाएं पहले सक्षम हो पाए चलाने में, उनको आसानी हो पाए, वो सीख पाए, इसके लिए महिला प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करने की बात की गई है बिहार के बजट में। और जहाँ पे जो सिखाने वाले हैं, ट्रेनर जो हैं, वो भी महिलाएं ही होंगी, वहाँ पे पुरुषों की कोई जगह नहीं है। तो ये रहा कि बिहार बजट में महिलाओं के लिए क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं। आगे आते हैं कि बिहार बजट में स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ प्रमुख घोषणा, ये तो हम लोग कल पढ़ चुके थे, कल कवर कर चुके थे, तो इसे हम लोग आज नहीं पढ़ेंगे। आज देखते हैं कि चीज़ें हैं। हाँ, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बिहार गवर्नमेंट ने क्या प्रावधान किया है, क्या नई चीज़ें करने की कोशिश की जा रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग देख रहे हैं कि हवाई अड्डों पे मतलब विशेष रूप से जोर दिया गया है। बिहार को एकदम अंतर्राष्ट्रीय बनाने का लक्ष्य रखा है नीतीश कुमार ने। तो देखते हैं कि नीतीश कुमार जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनकी क्या पहल है हवाई अड्डों के निर्माण के लिए। और तो देखते हैं कि यहाँ पे जो पूर्णिया ज़िले में एक हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है, जिसे शीघ्र ही चालू किया जाएगा। पूर्णिया ज़िले में बहुत दिन से ये हवाई अड्डा निर्माणाधीन है, अभी पूर्ण नहीं हुआ है, पूर्ण होने के कगार पे है। जैसे पूर्ण हो जाएगा तो पूर्णिया ज़िले में हवाई अड्डा पूर्ण होने के साथ चालू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो अच्छा, ये क्वेश्चन बन सकता है, जो ज़िले का नाम है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के हिसाब से। मैंने कल भी बताया था कि हमारे एग्ज़ाम में जो 1 डे एग्जामिनेशन है, चाहे बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, या किसी भी तरह के एग्जामिनेशंस हो, किसी भी तरह के एग्जामिनेशंस हो, तो उनमें जो ये ज़िलों के जो नाम हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। फिर आगे है कि राजगीर, सुल्तानगंज एवं रक्सौल में हवाई अड्डा विकसित करने हेतु कार्रवाई की जाएगी। कहाँ कहाँ पे? राजगीर, सुल्तानगंज एवं रक्सौल में हवाई अड्डा विकसित करने की कार्रवाई की जाएगी। सुल्तानगंज कहाँ पे है? तो सुल्तानगंज भागलपुर में है। कहाँ पे? सुल्तानगंज भागलपुर में। सुल्तानगंज की बात कहाँ की जा रही है? सुल्तानगंज की बात भागलपुर में की जा रही है। राजगीर, रक्सौल और यहाँ पे सुल्तानगंज भागलपुर, यानी 3 ज़िलों को यहाँ पे अभी रखा गया है कि रडार पे कि इनको काम कराया जा सके यहाँ पे हवाई अड्डों के निर्माण को लेके। फिर आइए देखते हैं तो फिर क्या लिखा है कि छोटे हवाई अड्डा जैसे कि भागलपुर, वाल्मीकि नगर, वीरपुर, मधुबनी, मुंगेर, सहरसा हवाई अड्डों के साथ साथ मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा को उड़ान योजना के तहत विकसित किया जाएगा। अभी जो ऊपर हम लोगों ने देखा था कि राजगीर था, रक्सौल था, सुल्तानगंज था, वहाँ पे बड़े हवाई अड्डों के विकसित किए जाने की बात की जा रही है। तो वहीं पर कुछ छोटे हवाई अड्डे भी जो बन सके बिहार में, उनके लिए प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा है। जैसे कि कौन कौन से हैं? भागलपुर है, वाल्मीकि नगर है, वीरपुर है, मधुबनी है, मुंगेर है और सहरसा है, साथ ही मुजफ्फरपुर है। ऐसे मतलब ज़िलों का नाम इधर उधर से याद करने पे याद होता नहीं है, इनको एक क्रम में याद करने पे मतलब याद रह सकता है लंबे समय तक, और हमें एग्ज़ाम्स में हेल्प मिल सकती हैं। तो कैसे हम इसे याद कर सकते हैं? इसे हम जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसे सजाने की कोशिश करेंगे। ये कैसे है? जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे
कि जो ये है वीरपुर और वाल्मीकि नगर और वीरपुर एक तरह के नाम हैं। ये दोनों ही व से शुरू हो रहे हैं, तो इनको हम एक जगह रख लेंगे वीरपुर। और जो भी है वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण में है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि मधुबनी और मुंगेर एक तरह के नाम है, मधुबनी, मुंगेर, वीरपुर, वाल्मीकि नगर। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि हम भागलपुर है, भागलपुर और फिर सहरसा, भागलपुर सहरसा। और साथ ही यहाँ पे मुजफ्फरपुर की बात की जा रही है, भागलपुर सहरसा और मुजफ्फरपुर। वाल्मीकि नगर, वीरपुर, मधुबनी, मुंगेर, भागलपुर, सहरसा, मुजफ्फरपुर, याद रहेगा। आगे हम लोग देखते हैं तो है कि यहाँ पे बिहार बजट 2025-26 में कृषि संबंधित प्रमुख घोषणाएं क्या की गई हैं। हम लोगों ने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या काम किए गए हैं, काम नहीं मतलब बजट में क्या बातें की गई हैं, और फिर जो हमारा महिला सशक्तिकरण को लेके क्या काम किया गया है, मतलब किस बात पे फोकस की गई है। अभी हम लोग जानेंगे किस क्षेत्र में क्या घोषणाएं की गई हैं। बिहार को, क्योंकि आप सभी को पता होगा, एग्रीकल्चरल स्टेट कहा जाता है, और एग्रीकल्चर ही हमारे बिहार का जो मेन मतलब वो है, सेंटर है। एग्रीकल्चर को सेंटर में रख के ही हम लोग हमारी इकॉनमी आगे बढ़ सकती है। अभी अभी मतलब जो ये हैं शांभवी चौधरी, जो कहीं अभी बिहार में सांसद बिहार के किसी जगह से, जम्मू या समस्तीपुर से शायद सांसद है, तो वहाँ पे उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में, संसद टीवी के एक इंटरव्यू में बात कही थी कि बिहार जो है एग्रीकल्चरल स्टेट है। प्राचीन काल से बिहार की जो ये रहा है, अवस्थिति रही है, मतलब एक एग्रीकल्चरल स्टेट के फॉर्म में ही रही है। तो हम इसी को लेके हम क्यों ना आगे बढ़ें, और चीज़ों को भले ही डेवलप किया जाए, इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर सर्विस सेक्टर डेवलप किया जाए, उसमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर हमारा पहले से तैयार है, तो क्यों ना हम एग्रीकल्चर को लेकर आगे बढ़े। अभी मखाना, जैसे कि मखाना उद्योग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, और भी चीज़ें हैं। तो बिहार बजट में क्या मतलब बातें की गई हैं, कृषि को लेके क्या विकसित किए जाने की बात हुई है, और क्या कितने करोड़ की लागत कृषि को मिली है बिहार बजट में, ये हम जानेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि राज्य के 21 कृषि उत्पादन बाजार प्रांगणों के आधुनिकीकरण के लिए कुल 1289 करोड़ की लागत परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। अन्य सभी बाजार समिति प्रांगण को कार्यशील किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है यहाँ पे कि मतलब एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के मॉडर्नाइजेशन की बात की जा रही है। जो किसान है, किसान क्या कर सके, मतलब उस चीज़ को जो उनकी कृषि है, कृषि जो उत्पाद हैं, कृषि उत्पादों को वो आधुनिक बाज़ारों तक पहुंचा सके, इसके लिए उनके मार्केट का भी जो है मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा। और मॉडर्नाइजेशन के थ्रू कम से कम कितने कृषि उत्पादन बाजार प्रांगणों के आधुनिकीकरण की बात की गई है, तो ये है 21 कृषि उत्पादन बाजार प्रांगणों की बात की गई है। और साथ ही साथ जो लागत मिलने वाला है, ये मतलब मिस नहीं करने, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने करोड़ का, 1289 करोड़ की लागत मतलब मिली हुई है बिहार में कृषि को, बिहार के वर्तमान बजट में। फिर एक राज्य सरकार द्वारा NCCF, नेफेड इत्यादि से समन्वय कर अरहर, मूंग, उड़द इत्यादि का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP तय करते हुए क्रय किया जाएगा। मतलब यहाँ पे बहुत ही फोकस किया गया कि जो दलहनी फसलें हैं, जैसे कि अरहर है, मूंग है, उड़द है, जो दलहनी फसलें हैं, उन दलहनी फसलों पे जोर दिया गया है कि इनके लिए अरहर, मूंग, उड़द के का MSP तय किया जाएगा। और जो यहाँ पर 2 एजेंसियाँ हैं, एक NCCF है और एक नेफेड है, इन दोनों के साथ समन्वय की बात की गई है कि समन्वय करके इनका क्रय मूल्य तय किया जाएगा, MSP तय किया जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सुधा के तर्ज पर संयुक्त रूप से राज्य के सभी प्रखंडों में प्रखंड स्तर पर तरकारी सुधा आउटलेट खोला जाएगा। हम लोग देख सकते हैं कि मतलब बहुत ही साल से जो सुधा डेयरी का कॉन्सेप्ट हमारे बिहार में चला आ रहा है, और बहुत अच्छा काम भी कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट की पहल लेके जिस तरीके से सुधा डेयरी पे मतलब जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, उनको वो किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है, बेनिफिट्स आ रहे हैं, तो क्यों ना सुधा डेयरी के तर्ज पे हम जो तरकारी सुधा आउटलेट खोल ले। तरकारी सुधा पे यहाँ पर सब्जियों को जो किया जाने का, सेल किया जाने की बात हो रही है। हमारे जो स्थानीय जो बिहारी भाषा है, जिसमें हम लोग भोजपुरी एक बहुत ही प्रमुख भाषा है, भोजपुरी में हम लोग जो ये सब्जी है, सब्जी को हम लोग तरकारी बोलते हैं, और इसीलिए सब्जी के लिए यहाँ पर नाम दिया गया है तरकारी सुधा। सुधा डेयरी के तर्ज पे क्या है, तरकारी सुधा। होप सो कि आप लोगों को याद रहेगा ये चीज़।
तो क्या कृषि को लेकर क्या किए गए हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, तो 11 कृषि उत्पादन बाजार प्रांगण, और कितने करोड़ की मिली है हमें बजट कृषि में, तो 1289 करोड़ की लागत। और यहाँ पे दूसरे पॉइंट में क्या है कि जितने भी दलहनी फसलें हैं, खास करके जो अरहर है, मूंग है, उड़द है, उन पर फोकस किया गया है कि उनका MSP तय किया जाएगा और किन तो एजेंसियों के साथ समन्वय किया जाएगा, तो ये एजेंसी है NCCF और नेफेड। उसके बाद है कि जो सुधा डेयरी के तर्ज पे जो तरकारी सुधा आउटलेट खोला जाएगा अभी। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या डेवलपमेंट किया जाएगा। तो पहला है कि जो पूर्णिया हवाई अड्डा है जो निर्माणाधीन है, उसको बनाने का काम किया जाएगा। उसके बाद है कि जो कुछ और पूर्णिया के अलावे और भी जगह पे हवाई अड्डों के निर्माण की बात की जा रही है, तो कहाँ कहाँ पे ये होगा, तो ये हवाई अड्डे है राजगीर, रक्सौल और सुल्तानगंज भागलपुर में है, आप लोग को याद होगा। फिर उसके बाद है कि हम लोगों ने देखा था कुछ छोटे हवाई अड्डे जो हैं उनके विकास की बात की जा रही है। ये छोटे हवाई अड्डे कहाँ पे मतलब विकसित किए जाएंगे, अभी ये काम शुरू नहीं हुआ, अब इसकी बात हो रही है। तो हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से याद किया था कि वीरपुर, वाल्मीकि नगर, मधुबनी, मुंगेर, भागलपुर, सहरसा और मुजफ्फरपुर। उसके बाद है, इसके पहले हम लोग देखा कि स्वास्थ्य का तो हम लोग देख चुके थे। उसको हम लोग महिलाओं के लिए हम लोग देखा कि महिलाओं के लिए जो पिंक बस का परिचालन किया जाएगा, इसमें कंडक्टर, चालक, सवारी सब महिलाएं होंगी। जो महिलाएं प्रशिक्षण देंगी, प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा और महिलाओं को जो 2 पहिया वाहन है, 3 पहिया वाहन है, उस पर अनुदान, नगद अनुदान का प्रावधान किया जाएगा। फिर इसके पहले हम लोगों ने देखा कि महिलाओं की जो महिला सिपाहियाँ हैं, महिला सिपाहियों के लिए आवासन की सुविधा सुनिश्चित कराए जाने की बात की गई है, लेकिन फ्री में नहीं, किराए पर पैसे देना पड़ेंगे उनको, उसके लिए आपको। एंड उसके बाद है कि जो ग्राम पंचायतों को जिम्मेदारी दी गई है कि जो गरीब बच्चियां हैं, गरीब लड़कियां हैं, जो कि सक्षम है, मतलब शादी के लिए सक्षम उनकी आयु है, उनकी कन्या सामूहिक तौर पर कन्या विवाह कराया जाए ताकि पारिवारिक बोझ उन पर बहुत ज़्यादा ना आ पाए। तो ये महिलाओं के लिए प्रावधान थे। इसके बाद पहले हम लोगों ने देखा था कि केंद्र सरकार द्वारा बिहार को क्या कुछ सौगात मिल सकता है, अनुदान मिलने का क्या अनुमान है। तो ये हमें अनुमान था बिहार बजट पेश होने के टाइम पे कि ये अनुदान कितने का होगा, 54,575.02 करोड़ का। और पिछले साल ये कितना था अनुदान, तो 52,160.62 करोड़ का। और दोनों में कितने का अंतर देखने को मिल रहा है, तो 14.40 करोड़ सॉरी। फिर हम लोगों ने देखा था कि इस साल बहुत, इस क्वेश्चन को तो मिस ही नहीं करना है कि जो क्वेश्चन यहाँ पे है कि बिहार को कितना बजट, बिहार के बजट का कितना राशि है, तो ये राशि कितनी